आज सीखते हैं हम संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर किया गया हैगा? गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला अपन समूह लिए लेते हैं। पहला समूह है अपना प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसे अपन प्राकृतिक संख्याओं को काय से दर्शाते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाते हैं अपन एन से। काय से दर्शाते हैं? एन से। ये अपने प्रारंभ होती हैं एक से। कितने से प्रारंभ होती हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है अपनी एक, और ये सबसे बड़ी संख्या अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर सेकेंड है अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे अपन बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इसे अपन दर्शाते हैं डब्लू से। प्राकृतिक संख्याओं के आगे अपन जीरो लगा देते हैं। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। और सबसे बड़ी संख्या अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर अपन शून्य को शामिल कर लेते हैं तो अपन उन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। अगर अपना क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी अपनी प्राकृतिक संख्या होती है एक, और सबसे बड़ी अपन प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर आता है अपना सम संख्याएं। क्या आता है? सम सम संख्याएं जिसे अपन बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स। अब सम संख्याएं होती हैं सम संख्याएं बेसंख्याएं। बेसंख्याएं जो दो से भाज्य होती हैं। बेसंख्याएं जो दो से भाज्य होती हैं उन्हें अपन बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं अपन उन्हें? सम संख्याएं। जो दो से भाज्य हो जाती है वो सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर आती है नंबर फोर्थ, विषम संख्याएं। क्या आता है अपना? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इसे अपन बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं अपन? ओड नंबर्स। विषम संख्याओं को ओड नंबर्स बोलते हैं। बेसंख्याएं, अगर अपन सरल तरीके से समझे कि बेसंख्याएं जो दो से भाज्य नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो दो से भाज्य नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है फिर अपना पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इन्हें बोलते हैं अपन इंटीजर। इंटीजर्स। इसे अपन काय से दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं अपन। आई से। इसमें अपन -4, -3, -2, -1,
0 1 2 3 4। तो ये दो ही तरफ बढ़ती हैं, माइनस में भी और धनात्मक। जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं उन्हें अपन बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्याएं। जिसमें माइनस वाली भी होती हैं और प्लस वाली भी होती है, तो उन्हें अपन काय से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं, तो इन्हें अपन पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। फिर आती हैं अपनी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इन्हें बोलते हैं अपन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मतलब स्वयं जो संख्या है, स्वयं जो स्वयं व एक, जैसे कि मान लें अपने पास अभाज्य संख्या 7 है और 1, इन दोनों को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग ना जाए तो वह अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो समभी है, जो समभी है और ऋण भी है, जो सम संख्या भी है और ऋण भी है। दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और ऋण भी है। फिर आ जाते हैं अपन नंबर 7, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं तो अपन जानते हैं जो संख्याएं p/q के रूप में होती हैं उन्हें अपन परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और जिसमें q नॉट इज इक्वल टू 0, q के बराबर 0 नहीं हो, q के बराबर 0 नहीं हो, इन्हें अपन परिमेय संख्याओं क्या बोलते हैं, रीजनल नंबर्स। रीजनल नंबर्स सीधी ये है कि जो p/q के रूप में ना हो, जो p/q के रूप में हो उसे अपन परिमेय संख्या बोलते हैं, और हर के बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकती है। इसे अपन हमेशा काय से दर्शाते हैं, r से दर्शाते हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं अपनी 2/5 हो गई, 1/5 है ना, -4 है, 0 है, 4 है, 7/5 है। ये अपनी सब क्या है, परिमेय संख्याएं। क्या है ये सब, परिमेय संख्याएं हैं। फिर नंबर 8 है अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वह होती है जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, p/q के रूप में ना लिखी जा सकें। इन्हें अपन काय से प्रदर्शित करते हैं, l से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अपन मान लो √2 है, √3 है, √7 है, ये अपनी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं, अपनी अपरिमेय संख्याएं। ओके, आज अपन ने संख्याओं के बारे में समझा। थैंक यू।